आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। आज हम सीजी सेट परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि सीजी सेट परीक्षा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस तरीके से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इतने कम समय में, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी बात पर हमारी चर्चा का विषय होगा। देखिए, किसी भी कॉलेजेस यानी महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। यानी किसी व्यक्ति के पास अगर एमफिल या पीएचडी की डिग्री है तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ये दोनों डिग्री उसके पास नहीं है तो उसके पास एक विकल्प और होगा, एनएटी यानी नेट की परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो केवल स्टेट के ही नहीं बल्कि अदर सारे स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी के पास नेट की परीक्षा भी नहीं है तो वह अपने स्टेट की सेट परीक्षा को पास करके स्टेट के अंतर्गत आने वाले, राज्य के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता होगा कि लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की भर्ती की जानी है। और उसी संदर्भ में अभी हाल ही में 9 जून यानी कल की तारीख तक छत्तीसगढ़ में सीजी टेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं। 21 जुलाई को यह परीक्षा होनी है। यानी सरल से सरल भाषा में हम कहें तो हमारे पास लगभग 40 दिन का समय है और उस 40 दिन के भीतर में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सेट परीक्षा के लिए कौन सा व्यक्ति एलिजिबल है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम से कम 55%, अगर जनरल कैटेगरी से है तो कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी होनी चाहिए, या अगर अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी का है तो उनके लिए 5% रिबेट होगा पीजी में। आपके पास अगर पीजी की डिग्री है 55 या 50% के साथ तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। देखिए, हम छत्तीसगढ़ सीजी सेट से संबंधित अगर हम तथ्यों की बात करते हैं तो इस एग्जाम में आपके लिए 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो होगा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं 50 दूनी 100 नंबर का पहला पेपर। सेकेंड नंबर, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है या आपने फॉर्म में उस सब्जेक्ट को भरा है, उसी सब्जेक्ट उसी विषय से संबंधित 100 नंबर 100 क्वेश्चंस का एक परीक्षा होगा। यानी टोटल अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल 200 नंबर की परीक्षा होगी। अगर हम टोटल कहेंगे तो ये 300 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पात्रता परीक्षा में किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं होता है, यानी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो 300 नंबर की परीक्षा होगी, इस 300 नंबर की परीक्षा में कितने कैंडिडेट्स होंगे जिन कैंडिडेट्स को पात्रता परीक्षा में या सीजी सेट के लिए एलिजिबल घोषित किया जाएगा। तो अगर आपने नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो यूजीसी के गाइडलाइन के आधार पर इस बार हमारे यहाँ नेट की सेट की व्यवस्था की गई है। सरल भाषा में हम कहें तो लगभग किसी भी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थी आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए टोटल 6%, ठीक है, इसे हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, है ना, जैसे हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं हिस्ट्री, यानी इतिहास विषय से अगर कोई व्यक्ति अगर सीजी सेट दे रहा है और इतिहास विषय में इस सीजी सेट की भर्ती परीक्षा में लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 10,000 कैंडिडेट जो है उपस्थित हुए हैं। यानी अगर 10,000 कैंडिडेट्स जब उपस्थित हुए हैं तो 10,000 का हम 6% निकालेंगे और जो 6% रहेगा, ये 2 जीरो को काट दीजिएगा तो 600 कैंडिडेट्स आपको समझना है
कि एलिजिबल होंगे, लेकिन ये जो 600 कैंडिडेट्स होंगे वो 600 कैंडिडेट्स कैसे होंगे? आरक्षण के नियमों का प्रयोग करते हुए 32%, 14% और 12% का जो नियम है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी की कैटेगरी के लिए, उसके आधार पर सीट रिजर्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10,000 कैंडिडेट्स परीक्षा में हिस्सा लेते हैं और 6% टॉप में जो आएंगे वो लोग एलिजिबल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% आरक्षण है तो बाकी बच गए 50%। यानी ये देखा जाएगा कि जितने पार्टिसिपेंट, मैं मान के चल रहा हूं कि 10,000 लोग परीक्षा दिए हैं, जितने लोग, आप इस बात को भी समझना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी उनको लाना पड़ेगा, उसकी चर्चा मैं भी करूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि 10,000 फॉर्म नहीं भरा गया है बल्कि 10,000 एग्जाम दिए हैं। उस दिए गए एग्जाम में, दोनों पेपर दिए हैं, उस दिए गए एग्जाम में 50% अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो ये देखा जाएगा सबसे पहले उन पूरे के पूरे 10,000 में जो टॉप 600 के लोग रहेंगे, ठीक है, उसमें 300 के लोग रहेंगे, वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे सेट के लिए। और जो बाकी बचे रहेंगे 300, बाकी इस 300 को निकालने के बाद बाकी कैटेगरी वाइज उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी एसटी कैट, अब उसके बाद सारे एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों की लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें देखा जाएगा इसका जो 32% होगा इस बचे हुए हिस्से का, ठीक है, वो संख्या में एसटी, एससी और ओबीसी उसी अनुपात में एलिजिबल हो जाएंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आपको समझना है बहुत ध्यान से, और वो चीज ये है, मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जब आप इस भर्ती परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी लाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए आपको दोनों सब्जेक्ट में 40% लाना अनिवार्य है। यानी पहले पेपर में अगर आप 40% लाते हैं, सेकंड में लाते हैं 40%, तब जा करके आप ध्यान रखिएगा एलिजिबल हो पाएंगे। यही प्रक्रिया अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अदर्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो रिबेट दिया है उनके लिए 35% आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाना कंपलसरी है। यानी अगर आप 35% हर सब्जेक्ट में नहीं लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी एलिजिबिलिटी की दो शर्त है, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तो लाना ही है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन लाने के साथ साथ आपको पूरे टोटल जिस विषय से आप दे रहे हैं सेट की परीक्षा, उस विषय में आप टॉप 6% में अगर आते हैं तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए अब बात करते हैं कटअप की, किस प्रकार से कटअप है। तो ये 2019 में जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी उसका एक खाका यहां हम देख सकते हैं। किस विषय के लिए कितना % कटअप जाना है वो निर्भर करता है कितने कैंडिडेट्स उस विषय में उपस्थित हुए थे, प्रश्न पत्र की प्रकृति कैसी थी, और कहीं ना कहीं जो है डिपेंड करता है कि क्वेश्चन इजी आया था कि हार्ड आया था। बहुत अधिक हार्ड है तो कटअप कम जाएगा, बहुत आसान है तो कटअप अधिक जाएगा, क्योंकि अधिक पार्टिसिपेट लोग हैं तो कटअप वहां अधिक जाना लाजमी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए ना, यहाँ पर जैसे हिंदी विषय में अगर हम सीजी सेट की बात करेंगे 2019 में, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हिंदी विषय के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 51.9%, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लगभग आप मोटे तौर पर मान लीजिए कि अगर ये 50% है तो 300 में आपको कम से कम 150 लाना पड़ेगा। टोटल सिर्फ 153 कैंडिडेट्स एलिजिबल हो पाए। ओबीसी में 50 कैंडिडेट्स 49.25, इस तरीके से सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और केवल यही नहीं बल्कि आप अदर सब्जेक्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखेंगे जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसका एक आंकलन कर सकते हैं आप, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक आध सब्जेक्ट हम और ले लेते हैं तो देखेंगे आप कि सोशियोलॉजी में 53.05 104 और ओबीसी का वहां पर 50। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं इस तथ्यों के आधार पर, तो जहां तक मेरा अनुमान है कि आप कहीं ना कहीं देखिए, ये 2019 के बाद से 23 में परीक्षा हो रहा है और इन 4 सालों में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ फिलहाल अभी तुरंत हमारे स्टेट में डायरेक्ट कोई वैकेंसी नहीं है,
तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी अधिक से अधिक समय इन तैयारी को देगा और किसी न किसी अवस्था में कंपटीशन बढ़ेगा। तो हम आसान भाषा में मान सकते हैं कि एनी हाउ आपको कम से कम आपको लगभग 180 से 190 नंबर के बीच में अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ साइड रहेंगे। ध्यान रखिएगा 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 2019 वाले हिस्से में आपने देखा यहाँ पर 2019 वाले हिस्से में लगभग 50, 52, 53, 55 ऐसा आसपास कटअप जा रहा है, लेकिन लगभग आप अगर 180 के आसपास पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस कटअप को आप क्लियर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इतने कम समय में तैयारी कर सकते हैं। कुछ अनुभव मैं आपका शेयर कर सकता हूं इस चीज को लेकर के। देखिए देखिए अगर हम पहले पेपर की बात करें यानी 100 नंबर के एग्जाम की बात करें, आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। 100 नंबर की इस भर्ती परीक्षा में 10 अध्याय हैं और ये जो 10 अध्याय हैं आपको समझना है इस चीज को कि इस 10 अध्याय में हर एक अध्याय से 5 नंबर के सवाल आएंगे, यानी एक अध्याय को समान अंकों में बांट दिया गया, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब टोटल 100 मार्क्स का। अब ये अध्याय किस प्रकार से, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको इस पेपर को क्लियर करना है तो KVS मदान की एक पुस्तक आती है। आप ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं पहले पेपर में, इसमें 10 टॉपिक हैं, उस 10 टॉपिक में सीधे सीधे KVS मदान की बुक को पढ़ेंगे तो 7 से 8 टॉपिक डायरेक्ट कवर हो जाएंगे। बाकी बचे का 2 टॉपिक थोड़ा चर्चा करते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए पहला पाठ्यक्रम में शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, सेकेंड टॉपिक पहुंचेंगे तो ये भी शोध अभिवृत्ति को एक्सप्रेस करता है। तीसरा जो है गद्यांश, चौथा संप्रेषण। जब 5वें टॉपिक पे हम जाएंगे तो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध, चाल, दूरी, समय, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड डिस्टेंस, डिस्काउंट, इस प्रकार की चीजें हमको दी गई हैं। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो ये जो अध्याय इकाई 5 है 5 नंबर का, इस 5 नंबर की इकाई में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। कंपटीशन की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है वो PSC और बैंकिंग एसएससी रेलवे की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आसान है, आपके लिए भी उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा सा समय देकर के आप यहां से 5 नंबर ला सकते हैं। मेरा सजेशन है, मैं अभी प्लानिंग बताऊंगा लास्ट में, मेरा सजेशन है कि आप इस वाले टॉपिक को, इकाई 5 को इकाई 10 के हिसाब से लास्ट में तैयार करें या थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें डेली। उसके बाद जब पहुंचेंगे आप इकाई 6, उसके बाद ये कहीं ना कहीं वो KVS मदान की बुक से बनेगा। इकाई 7 पहुंचते हैं, आंकड़ों की जब हम व्याख्या की बात करते हैं तो आंकड़ों की व्याख्या, इसमें भी देख लीजिए आप पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, यानी सरल भाषा में कहा जाए तो वृत्ति आरेख, आवृत्ति आयत चित्र, आलेख, ये जो पार्ट है आंकड़ों की व्याख्या वाला, ये भी लगभग मैथ्स से जुड़ा हुआ है। यानी 2 टॉपिक ऐसे हुए जो मैथ्स और रीजनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी 10 नंबर के सवाल। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे जब आप इकाई 8 पहुंचेंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, एकदम डायरेक्ट कंप्यूटर से सवाल जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस जो उच्च शिक्षा में आपके काम आ सकता है, उससे जुड़ी हुई चीजें ये सीधे आपको KVS मदान की बुक में मिल जाएगी। यानी 40 नंबर की जो तैयारी है आप KVS मदान से कीजिए, और बाकी जो 10 नंबर की तैयारी है उसके लिए आप RS अग्रवाल की पुस्तक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 नंबर भी कम हुआ तो एग्जाम हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब आते हैं सेकेंड पेपर की तैयारी किस तरीके से करें।
हमारा जो सेकेंड पेपर होगा, उस सेकेंड पेपर यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट है, हम मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री विषय लेकर के इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। यानी इतिहास विषय में आपके पास टोटल मान लिया जाए कि 10 अध्याय हैं और 40 दिन हैं, तो हम क्या करेंगे, 40 दिन को हम 10 अध्याय से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या हुआ, 4 दिन एक अध्याय के लिए। आप टोटल जितने भी अध्याय हैं उस अध्याय को दिनों की संख्या से डिवाइड कर लीजिए, तो 40 दिन में ही अपने को कोर्स कंप्लीट करना है। आपने अगर अच्छे से पहले पढ़ा है तो आपके लिए आसान होगा। एक अध्याय को आप 4 से 5 दिन देंगे, और जिस अध्याय से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आपको ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आगे भूल जाऊं इससे पहले समझा देता हूं, जब भी आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको अपना सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए। और सिलेबस क्लियर होने के साथ साथ पिछले जितने भी साल एग्जाम हुए हैं, 4 से 5 जो सीजी सेट के एग्जाम हुए हैं, 18 में, 19 में पहले भी हुआ है, और उससे पहले तो शायद जहां तक मुझे अनुभव है 4 एग्जाम हो चुके हैं, 4 या 5। तो जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, उस परीक्षा के उस सब्जेक्ट के अनसॉल्व आपके पास हो, आप उतने साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए, अध्ययन कीजिए, देखिए क्वेश्चन की प्रकृति कैसे आ रही है, पैटर्न कैसा आ रहा है, और साथ ही साथ, ठीक है, किस एरिया से क्वेश्चन अधिक आ रहा है, वो एरिया कम से कम जरूर कवर होना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि सीजी सेट कहीं ना कहीं नेट से जुड़ा हुआ है, तो नेट की जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर है उसके भी सॉल्यूशन अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन कॉपी होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे इंटरकनेक्ट होते हैं, तो आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आप पढ़िए। दूसरा चीज, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, तो 2 चीजें हो सकती हैं कि अगर आपका बेसिक बहुत मजबूत है तो आपको थोड़ा तकलीफ कम होगा, और बेसिक मजबूत नहीं है और आपको एग्जाम निकालने का जुनून है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मार्केट में कुछ बुक आती है, जैसे 2 पुस्तकें आती है, एक आता है प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक आती है, आप प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक मंगा लीजिए। जो प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक है, उस प्रतियोगिता साहित्य की बुक में आपको 2 चीजें मिलेंगी। मैं हिस्ट्री को एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। उस प्रतियोगिता साहित्य की बुक में आपको थ्योरी भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। आप टॉपिक पकड़िए, डिटेल पढ़िए, कहानी की तरह समझिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक बार उस बुक को खत्म कर दीजिए, देखिए कि आप उस बुक को खत्म नहीं कर पाएंगे, 40 दिन गुजर जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज आप क्या कीजिए, अनसॉल्व सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट के अनसॉल्व मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए अलग से कुछ और भी बुक आती है, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, तो यूथ कंपटीशन की बुक आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यूथ कंपटीशन की बुक आती है, आप उसे ऑनलाइन कंपटीशन, यहाँ ध्यान रखिए कंपटीशन लिखा है, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसे आप मंगा लीजिए, वहां से भी सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उतना अधिक ये मजबूत होता चलेगा। ये 2 चीजें कर सकते हैं, और अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप सिलेबस को खत्म कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। अलग अलग, जब मैं आपको यूथ कंपटीशन की बात कर रहा हूं, तो यूथ कंपटीशन में ऐसी बुक्स भी आती है जो केवल नेट या केवल सेट के लिए नहीं, बल्कि अदर स्टेट यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन सब में भी भर्ती पात्रता परीक्षाएं होती हैं, उनके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।